यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका में इतिहास में सबसे पहली बार एक बहुत बड़ा चमत्कारिक ऑपरेशन संपन्न हुआ। क्रिस्टियन बर्नार्ड नाम के एक डॉक्टर पहली बार मनुष्य का हृदय निकाल के एक नया हृदय ट्रांसप्लांट किया और ये दुनिया के लिए एक आनंद का समाचार था। उसके बाद हर साल इस शस्त्रक्रिया ऑपरेशन में बहुत सुधार करके आज बहुत सारे अस्पतालों में हृदय का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन होता है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, इसके हजारों साल पहले प्रभु परमेश्वर हृदय को निकाल कर एक नया हृदय रखने का महान कार्य के बारे में हमें बताते हैं। एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 36 के 26 और 27 वचन में यह लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे भीतर अपना आत्मा प्रतिष्ठित करूंगा, तब तुम मेरी संविधियों के अनुसार आचरण करोगे और मेरे आदेशों का तत्परतापूर्वक पालन करोगे। प्रिय भाई और बहनों, हमारे हृदय हमारे जीवन का केंद्र है। हृदय से ही संवेदना और सब प्रकार के हमारे फीलिंग्स, हमारे जिंदगी के सभी प्रकार के अनुभव हृदय से होता है। इसलिए लोग कभी कभी बोलते हैं उसका हृदय पत्थर का जैसा हो गया है, उसमें कोई दया नहीं है, संवेदनाशील नहीं है, संवेदनशील व्यक्ति नहीं है, वो उसका हृदय पत्थर हो गया है, वो कठोर दिल का आदमी है। किसी दूसरे को देखकर बोलते हैं देखो कितना दिलदार व्यक्ति है, उसमें बहुत दया है, उसका जीवन बहुत सुंदर है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे आचरण, हमारे स्वभाव और हमारे सब प्रकार के प्रतिक्रियाएं हमारे हृदय की जो सरलता और निर्मलता पर आधारित है। जकरिया नबी के पुस्तक 7 के 12 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने अपने हृदय को पत्थर बना लिया ताकि वे स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु की व्यवस्था को ना माने और ना उसके संदेश को सुने जो उसने अपने आत्मा के द्वारा प्राचीन काल के नबियों के माध्यम से दिए। प्रिय भाई और बहनों, हमारे हर दिन का जिंदगी को देखो, आपका हृदय कैसा है? आपका हृदय कैसा है? आप अपने घर में, परिवार में रहते समय, दूसरों से आचरण करते समय आपका हृदय कैसा है और उनके साथ आपका प्रेम व्यवहार कैसा है? क्या आप संवेदनशील हृदय के साथ जिंदगी बिताते हैं या नहीं? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पिछले दिन एक फादर जी का प्रवचन में सुन रहा था। वो फादर जी एक वीडियो में देखा था, विदेश में एक जवान आदमी की पत्नी जवान उम्र में खत्म हो गई कार एक्सीडेंट में। जब उसके जागरण प्रार्थना, यानी बेक विदेश में जागरण प्रार्थना करते हैं, वो जागरण प्रार्थना के लिए आए तो अपने दोस्तों और बंधु मित्रों के बीच में खड़े होकर ये जवान आदमी ने क्या कहा, देखो मेरी पत्नी जोसेफाइन बहुत ही अच्छी थी, मैं उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन सुबह मैं फुटबॉल मैच देख रहा था, वो आई और उसने मुझसे कहा आप फिर मुझको तकलीफ देते हो, आपको कितनी बार बोला जो टॉयलेट है उसके क्लोजेट के ढक्कन को, कोठरी के आवरण को बंद करो, लेकिन आपने कभी उसको बंद नहीं किया। तो मैंने जोसेफाइन से कहा इतनी बात करते समय तुम खुद उसको बंद कर सकती थी। तो उसने कहा मैं 1000 बार आपको समझाया, फिर भी आप कभी वैसे नहीं करते हो।
तो मैंने उससे अचानक कह दिया, मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे थक गया हूं। उस दिन दोपहर के समय जोसेफाइन गाड़ी लेकर बाहर कुछ खरीदने के लिए निकली। दुर्घटना में वो खत्म हो गई। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, आज सुबह मैं क्लोजर के ढक्कन को बंद कर दिया और मैं कहता हूं, जोसेफाइन, तुम मेरे लिए कभी, मैं तुमसे कभी नहीं थकता हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, हर दिन हमारे जिंदगी में दूसरों को प्यार हम नहीं समझते, दूसरों को सही हृदय से हम प्यार नहीं करते। हम लोग सोचते ठीक है, चलता है। लेकिन जब हमारे जीवन में भी प्यारे लोग हमारे पास नहीं रहेंगे, तभी हमको पता चलेगा हमने उनको कितना दुख दिया है। ये लॉकडाउन के समय में भी, अपने घर में रहते समय भी, छोटे मोटे चीजों में भी दूसरों को प्यार करते रहो। एक संवेदनशील हृदय बनाओ, एक दया से भरे हृदय बनाओ। और परमेश्वर तुम्हें प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हारे कठोर पत्थर के हृदय को निकाल कर एक नया हृदय दूंगा। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 24 के 7 में लिखा है, मैं उनको ऐसा हृदय दूंगा जिससे वे मुझे जानेंगे कि मैं ही प्रभु हूं। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे निज लोग होंगे, क्योंकि वे सच्चे हृदय से मेरे पास लौट आएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए आप लोग हिम्मत नहीं हारे, आप लोग हिम्मत नहीं हारे, अपने हृदय को नया बनाओ। परमेश्वर अपनी आत्मा द्वारा जो नया हृदय आपको देने वाला है, उसको ग्रहण करो और अपनी जिंदगी में अपने हृदय को सुंदर बनाओ। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। प्रभु, हम लोग पापी लोग हैं, हम नहीं जानते, हम लोग कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करने भी नहीं जानते। हर दिन की जिंदगी में कितने लोगों को हम चोट पहुंचाते रहते हैं। प्रभु, हमें एक नया दिल दे दीजिए, अपनी आत्मा को हमारे अंदर में दे दीजिए, ताकि हम एक नए हृदय से दूसरों को नए दृष्टिकोण से देखें, प्यार से देखें और प्यार प्रेम पूर्ण व्यवहार करें और इस प्रकार हमारा जिंदगी सुंदर बन जाए। धन्यवाद देते पिता, और ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन।